नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम। फ्रेंड्स, आज से हम अपनी जो सीरीज़ चालू कर रहे हैं वो जीके की सीरीज़ होगी। इसमें मैं आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके विषय में बताऊँगा और उनकी ट्रिक भी बताऊँगा। तो अगर आप भी जीके से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में बताऊंगा और उनको याद कैसे करते हैं वो भी मैं आपको निमोनिक मेथड से याद करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लाइक का बटन दबाकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन काल की जितनी भी किताबें हैं महत्वपूर्ण, जो हमें जिनके बारे में जानना चाहिए, वो सभी किताबें और उनके लेखकों के नाम आज मैं आपको याद करवाऊंगा। और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको निमोनिक मेथड से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इन्हें याद कर सकें और आप इन्हें आसानी से हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रख सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी किताब है उसका नाम है रामायण। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान से हैं तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये जो रामायण बुक है, जो रामायण की किताब है, वो किसने लिखी थी? तो उनको लिखी थी वाल्मीकि जी ने। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे तो देखते हैं। मैं आपको निमोनिक मेथड से ही इसको याद करवाऊँगा जिससे कि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा रामायण का बुक। ठीक है, तो जो रामायण की हमारी जो किताब है उसको लिखा है वाल्मीकि ने। तो अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके याद करके देखते हैं कि याद कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है राम। ठीक है, रामा नहीं, राम। तो राम जब बालक थे, यानी कि राम जब छोटे थे तो वो मिक्की माउस के साथ खेला करते थे। ठीक है ना, तो बाल से तो हो गया बालक। ठीक है ना, तो किसके साथ खेला करते थे? मिक्की माउस के साथ। ठीक है ना, जब राम जब छोटे थे यानी कि बालक थे तो मिक्की माउस के साथ खेला करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से याद हुआ होगा कि रामायण किसने रचा था, रामायण की किताब किसने लिखी थी, यानी कि उन्हें किसने उसका निर्माण किया था। ठीक है, तो रामायण का निर्माण किया था वाल्मीकि ने। कैसे? तो बालक थे राम, तो किससे खेला करते थे? मिक्की माउस से। ठीक है, अगले देखते हैं हम महाभारत। ठीक है, और जो हमारी ये महाभारत की पुस्तक है इसके रचयिता हैं वेद व्यास जी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो भारत हमारा देश है उसमें पुराने समय से ही वेदों को ज्ञान का सागर माना जाता है। वेद में सभी ज्ञान की बातें, सभी चीज़ें आराम से उसमें आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर आप वेद पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो जो हमारा भारत है उसमें उसको वेद का भारत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वेद में प्राचीन काल से लोग, जो हमारे गुरु थे, वो सब वेद से ही ज्ञान लिया करते थे और पढ़ के सुनाया करते थे। ठीक है, तो भारत में वेद से लोग प्राचीन काल में भारत में लोग वेदों से ही ज्ञान लिया करते थे। ठीक है, एक तो ये ट्रिक हो गई याद करने की। अब दूसरी इसी की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि जो हमारे भारत में जो महान मतलब कि महान लोग होते थे, यानी कि राजा महाराजा। ठीक है, महाराजा। ठीक है, यहाँ से महा से आप याद कर सकते हैं महाराजा। भारत के जो महाराजा होया करते थे वो किसको अपने घर पे बुलाते थे? व्यासों को। गाना गाने के लिए व्यासों को अपने घर पे बुलाते थे और उनसे ही गाना सुनते थे या फिर उनसे ही कविताएं सुनते थे। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि भारत में लोग किससे पढ़ा करते थे? तो भारत में लोग वेदों से ज्ञान लिया करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं अर्थशास्त्र। और जो हमारी ये अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके रचयिता हैं चाणक्य जी। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो शास्त्र होते हैं उसका अगर अर्थ पता चल जाता है तो लोग बहुत कुछ ही कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है अगर शास्त्रों का अर्थ उन्हें ज्ञात हो तो। ठीक है, तो इसको याद करेंगे कि शास्त्रों का अर्थ जैसे ही तुम्हें पता चला, तुम चौंक क्यों गए? चौंक या चाणक्य से होगा चौक, और क्या से होगा क्यों। ठीक है ना, चौक क्यों गए। ठीक है, शास्त्रों का अर्थ पता चला तो तुम चौंक क्यों गए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आसानी से याद हुआ होगा। अगला देखते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो किताब है, इसके जो जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है, उनका नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र इसका निर्माण किया था विष्णु शर्मा जी ने। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए आप सभी को पता है जो हमारे विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान वो हमारे सृष्टि के निर्माता हैं। ठीक है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। तो जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो तो जितने भी हमारे पांचों तत्व हैं उनके बारे में तो अवश्य ही जानते होंगे। तो विष्णु से आप याद कर सकते हैं पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र यानी कि हमारे धरती, आकाश, जलवायु, ये सब। ठीक है, तो पंचतंत्र से आप विष्णु को याद कर सकते हैं क्योंकि विष्णु भगवान ने ही हमारी सृष्टि का निर्माण किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं सुरसागर। और सुरसागर की रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सूरदास जी। ठीक है, सुरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसके नाम के शुरुआत में भी सुर है और रचयिता के नाम के शुरुआत में भी सुर है। ठीक है ना, तो सुर को सुर से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए और भी आसान हो गया कि सुर और सुर दोनों में समान है, एक ही जैसा है, तो आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, फिर और भी हम अन्य किताबों के और उनके लेखकों के नाम जानेंगे। सबसे पहले है रामायण, और रामायण जब राम जी बालक थे तो किससे? मिक्की से खेला करते थे। दूसरी है महाभारत। ठीक है ना, भारत में लोग पुराने ज़माने से ही वेदों से ही ज्ञान लिया करते हैं। शास्त्रों का अर्थ जैसे ही पता चला तुम चौंक क्यों गए। ठीक है, पंचतंत्र। पंचतंत्र यानी कि विष्णु भगवान ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, तो उनको पंचतंत्र का पूरा ज्ञात है। ठीक है ना, और सुर का सुर से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ अन्य पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारी और भी कुछ अन्य पुस्तकें हैं, तो चलिए मैं एक एक करके इनको भी निमोनिक मेथड से याद करवा देता हूँ आप सभी को। तो देखते हैं, सबसे पहले छठे नंबर पे हमारा जो है बुक, उसका नाम है भगवत गीता। ठीक है, और जो इसके रचयिता हैं उनका नाम भी है वेद व्यास। ठीक है, तो अब इसको भी हम खंड में याद करेंगे, देखते हैं कैसे। तो देखिए भगवत गीता, तो गीता से हम याद करेंगे गीत। ठीक है ना, गीत, जो आ की मात्रा है इसको नहीं ध्यान में देंगे, सिर्फ गीत करेंगे, गीत। तो और यहाँ से हम याद करेंगे व्यास। ठीक है ना, तो जो व्यास लोग होते हैं यानी कि जो गायक लोग होते हैं वो सिर्फ गीत ही गाते हैं। ठीक है ना, गीत गाते हैं, चौपाटी और बहुत मतलब कि गीत के साथ साथ और भी मुहावरे और बहुत सारी चीज़ें गाते हैं। तो यहाँ पर हम गीत को ही एक ध्यान में लेके चल रहे हैं कि जो व्यास लोग होते हैं वो गीत गाते हैं। ठीक है, तो इससे ये याद हो गया। उसके बाद अगली जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है रघुवंशम। ठीक है ना, रघुवंशम, और जो इसके निर्माता हैं उनका नाम है कालिदास। ठीक है ना, आपने इनका नाम भी सुना होगा। जो रघुवंशम किताब है उनका जो निर्माण किया था जिन्होंने, उनका नाम है कालिदास। तो आपने रघुवंशम से आप याद कर सकते हैं सूर्यवंशम। आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, तो जो सूर्यवंशम है उसमें जो अमिताभ बच्चन होते हैं, जो छोटे वाले अमिताभ बच्चन, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले अमिताभ बच्चन, वो किसका काम करते हैं? दास का काम करते हैं, अपने घर में दास का काम करते हैं। तो रघुवंशम से तो सूर्यवंशम, और सूर्यवंशम से अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन किसका काम करते हैं? दास का। ठीक है, तो इससे आप कालिदास याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं गीत गोविंद, और इनके निर्माता हैं जयदेव। ठीक है ना, गीत गोविंद जो पुस्तक है उनके निर्माता हैं जयदेव। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आप सभी को पता है जो कृष्ण भगवान हैं उनको गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कृष्ण भगवान हैं उनको गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। तो गोविंद यानी कि जो कृष्ण भगवान है, भगवान को क्या कहते हैं? हम देव कहते हैं, देव। ठीक है ना, भगवान को हम कहते हैं देव। और जब भी किसी भगवान की पूजा होती है तो वहाँ पर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण, ठीक है ना, जय उनके नाम के आगे जरूर लगाते हैं। ठीक है ना, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो जय हम अवश्य लगाते हैं उसके नाम के आगे। तो गोविंद कौन है? भगवान है, यानी कि देव हैं, तो देव के आगे क्या लगेगा? जय, जय देव। ठीक है, तो आप इसे आराम से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला है वो है रामचरितमानस। इसके निर्माता हमारे हैं तुलसीदास जी। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद करें हम? तो
देखते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो राम के चरित्र के बारे में अगर जानना है, ठीक है ना, राम के अगर चरित्र के बारे में जानना है तो मानस से मत पूछो, किसी मानव से मत पूछो, सिर्फ उनके दास से ही पूछ लो। उनके दास ही उनके बारे में बता देंगे, ठीक है ना। तो अगर राम के चरित्र के बारे में जानना है तो आप उनके दास से पूछकर ही जान सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप उसके नाम को याद कर सकते हैं कि कौन इनके रचयिता हैं, ठीक है। अगला है हमारा रत्नावली, ठीक है ना। रत्नावली, जो रत्नावली पुस्तक है इसके निर्माता हैं हर्षवर्धन, ठीक है। तो रत्न, आप रत्ना को याद कर सकते हैं। रत्न, रत्न क्या होते हैं? हीरे मोती, ये सब रत्न होते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को हीरे मोती मिलते हैं तो वो तो एकदम हर्ष हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता है, ठीक है। खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि रत्न और हीरे तो धन है ना, तो हर्ष से खुश हो जाता है क्योंकि उसको धन मिल जाता है। रत्न मतलब क्या होता है? सोना चांदी हीरा मोती, ये सब रत्न है। अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है, यानी कि हर्ष हो जाता है, ठीक है ना। हर्ष मतलब खुश हो जाता है क्योंकि उसको धन की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो मैंने तरीका आपको याद करने को बताया है वो तरीका आप यूज़ करेंगे इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्राचीन काल की महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखकों के नाम बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको मध्यकाल के कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम बताऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।